अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। नमपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमपाई के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके थ्रू हम किस तरह अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो ज़ीरोज़ का फंक्शन है। काम स्टार्ट करने से पहले हम नमपाई को इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट नमपाई एज np। अब हम पहले ज़ीरोज़ का फंक्शन पढ़ते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ज़ीरो के नाम से np डॉट ज़ीरोज़। दैन इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 6। मैंने पास कर दी, इसमें 0 प्रिंट करता हूँ मैं। तो इसने मुझे क्या किया, एक 1 डायमेंशन अरे क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 6 एलिमेंट जो है वो 0 हैं, यानी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। यानी 0 का फंक्शन क्या करेगा, आपको एक अरे क्रिएट करेगा, जितने आप उसको नंबर प्रोवाइड करेंगे उतने वो एलिमेंट्स की अरे बना देगा, लेकिन वो तमाम 0 होंगे। इसी तरीके से हम एक 2D अरे क्रिएट कर लेते हैं np डॉट ज़ीरोज़ 4,5 ज़ीरोज़ को प्रिंट करवा देता हूँ मैं। तो उसने मुझे 2 डायमेंशन अरे क्रिएट कर दी, लेकिन उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ज़ीरोज़ की मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ। पहले हम इसके डायमेंशन चेक करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन है। हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 2 डायमेंशन है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि ये 2 डायमेंशन अरे। अब हम इसका शेप चेक करते हैं। ज़ीरोज़ डॉट शेप, तो ये क्या है, 4,5 की 4 रोज़ है इसमें और 5 कॉलम्स हैं। ज़ीरोज़ डॉट, जब मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ इसकी ज़ीरोज़ डॉट डी टाइप, तो इसने मुझे बताया फ्लोट है, यानी ये ज़ीरोज़ का फंक्शन जो है वो हमें फ्लोट डेटा टाइप में रिटर्न करता है वैल्यूज़। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, वंस का। तो हम वंस का फंक्शन चेक करते हैं np डॉट वंस। वैल्यू प्रोवाइड की मैंने, इस वन को प्रिंट करवा लेता हूँ मैं। तब अब वन का फंक्शन क्या करता है, जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको उतने एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करके देता है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो है वो 1 होंगे। इसी के हम 2D अरे बना लेते हैं, 2 डायमेंशन अरे np डॉट वंस 6,7, यानी 6 रोज हों और 7 कॉलम्स हों। इसने मुझे 6 रोज और 7 कॉलम्स के एक अरे क्रिएट की, लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। इसी तरीके से हम इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं, यानी ये किस डेटा टाइप में हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये 1 का फंक्शन भी हमें फ्लोट डेटा टाइप में ही रिटर्न कर रहा है वैल्यूज़। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, empty का। अब हम empty का फंक्शन चेक करते हैं np डॉट empty। मैं वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ 4,5। इसको रन करते हैं। अब ये empty का फंक्शन क्या करेगा, हमें empty अरे क्रिएट करके दे देगा और उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ रख देगा। ये इसमें 0 लिखी हुई है, लेकिन ये बेसिकली 0 नहीं है, ये empty एक अरे क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यूज़ रख के दे देता है। अब जैसे ये मैं 4,9 मैंने जब किया तो इसने मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इसमें रख के दे दी, लेकिन ये empty है, इसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब empty के बाद हमारे पास एक और है empty like का फंक्शन। empty like का फंक्शन क्या करता है, ये भी empty अरे क्रिएट करके देता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप प्रीवियस आपके पास कोई अरे मौजूद है तो आप इसको इसमें स्टोर करवा सकते हैं। मेरे पास ये 1 की अरे है, तो मैं वंस जो है उसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं empty like को। सॉरी, यहाँ पे मुझे empty like लिखना है, empty like। इसको मैं रन करवाऊँगा तो ये मुझे, इसने प्रीवियस अरे जो थी मेरे पास वंस के नेम से जो अरे मौजूद थी, उसने empty like के फंक्शन ने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर
स्टोर करवा दी, यानी अरे क्रिएट की एम्प्टी, और उस एम्प्टी अरे के अंदर जो मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड की इसने वो स्टोर करवा दी। अब हमारे पास एक और फंक्शन है, मजीद फंक्शन देखते हैं, लिन स्पेस। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं एल स्पेस के नेम से। अब ये लिन स्पेस का फंक्शन क्या करता है, np डॉट लिन स्पेस, इसके अंदर हमें 3 पैरामीटर देने होंगे। स्टार्ट, जहाँ जिस वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप। यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, 100 तक जाए और मुझे रिटर्न करे 10 वैल्यूज़। अब इसका मतलब क्या है कि 1 से मेरी स्टार्ट होगी, 100 तक जाएगी और 10 एलिमेंट्स मुझे रिटर्न करेगा, लेकिन वो 10 एलिमेंट्स क्या होंगे, वो इक्वली डिस्टेंस पे होंगे, यानी उनके दरमियान जो स्पेस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो इसने मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवाई, कितनी, 10 एलिमेंट्स प्रिंट करवाया। ऐसे 10 एलिमेंट्स प्रिंट करवाए जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है वो बिल्कुल सेम हो, यानी जो स्पेस 1 से 12 के बिटवीन होगा वही स्पेस 12 से 23, 23 से 34 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि 1 से लेके 50 तक चले, मुझे प्रोवाइड करे 5 एलिमेंट्स जिनके स्पेस जो है वो बिल्कुल सेम हो। अब इसने मुझे 1 से 50 तक की 5 एलिमेंट्स रिटर्न किया और उन 5 एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे मैं इसको ये एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 से लेके 4 तक मुझे चाहिए, 1 से लेके 4 तक के दरमियान 4 एलिमेंट्स चाहिए जिनके दरमियान डिस्टेंस सेम हो। तो इसने मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास एक और फंक्शन है, ए रेंज का फंक्शन, np डॉट ए रेंज। ये रेंज का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास एक रेंज क्रिएट कर देता है। मैं चाह रहा हूँ कि 20 तक की मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड की, तो ये मुझे रेंज क्रिएट करके दे देगा 0 से 19 तक की, यानी 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको पता है कि हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और जो हमने प्रोवाइड किया उससे एक कम, यानी n-1 वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, और इसने मुझे 0 से स्टार्ट करके 19 तक की वैल्यूज़ दे दी। इसी तक आप चाहें तो ये 200 कर दिया आपने, तो ये इसने आपको रेंज बना दी एक 0 से लेके 199 तक की। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, आई फंक्शन। एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया y का, np डॉट आई का फंक्शन यूज़ किया, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 4,5, देन y को प्रिंट करवा लूँ। अब इस पहले हम चलें स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। 5,5 का मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। अब इसने जो वैल्यूज़ मुझे गिवन करी आई के फंक्शन में, आई का फंक्शन क्या करता है, मैंने इसको गिवन किया था 5,5 का मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए, यानी अरे। तो इसने मुझे 5,5 का मैट्रिक्स तो क्रिएट कर दिया, लेकिन डायगनल के अंदर इसके वैल्यू जो है वो एलिमेंट, डायगनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे। यानी आप इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करें, मैं 6,6 करता हूँ, तो उसने मुझे 6,6 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दे दिया और उसके डायगनल में तमाम एलिमेंट्स जो है वो 1 होंगे, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। अब हम जल्दी से कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है रैंड इंट का, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंडम आपको पता है कि रैंडम नंबर क्रिएट करता है, इसके अंदर मुझे 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होंगे, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप, यानी हम 1 से स्टार्ट हो 20 तक जाए और मुझे 5 एलिमेंट्स, कोई भी रैंडम 5 एलिमेंट्स रिटर्न कर दे। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो इसने मुझे 1 से लेकर 20 के दरमियान कोई भी 5 एलिमेंट्स, रैंडम 5 एलिमेंट्स इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया।
तो ये rand_n का फंक्शन जो है वो आपको जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसके दरमियान रैंडम वैल्यू जो है वो क्रिएट करके दे देता है। हमारे पास एक और फंक्शन है rand का, np.rand। ये क्या करता है, आपने इसको वैल्यू प्रोवाइड की, सॉरी np.random.rand। इसको मैंने जब 6 वैल्यू प्रोवाइड की, इसने मुझे क्या किया, 0 से लेके 1 के दरमियान, मैंने 6 वैल्यू प्रोवाइड की थी तो उसने मुझे 0 से 1 के दरमियान 6 एलिमेंट्स, कोई से भी रैंडम 6 एलिमेंट्स उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, अरे में स्टोर करके दे दिया। यानी मैंने 6, अब मैं इसको 8 प्रोवाइड करता हूँ तो ये मुझे 0 से लेके 1 के दरमियान कोई भी रैंडम 8 एलिमेंट्स की अरे क्रिएट करके दे देगा। इसके बाद एक और फंक्शन है rand_n का, np.random.rand_n। इसको मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड की 8, इसको हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो उसने मुझे 0 से लेके 1 देन माइनस, यानी ये क्या करेगा, 0 से लेके 1 और माइनस के दरमियान की तमाम वैल्यूज़ जो है वो उसके एलिमेंट्स की एक अरे क्रिएट करके दे देगा। उम्मीद है आपको numpy के बिल्ट इन फंक्शन समझ आ गए होंगे अच्छे से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद numpy के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।